पोटेशियम एक आवश्यक पोषक तत्व है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। पौधे में इसके बहुत काम होते हैं। और अगर हम धान की बात करें, राइस में पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी फसलों में जरूरी है, लेकिन धान में खास तौर से इसकी कमी से बहुत उत्पादन में कमी आ जाती है। बहुत सारे इसके काम होते हैं, क्योंकि धान जो है बारिश के मौसम की फसल है, जहाँ कीट बीमारियां ज्यादा लगती हैं। और ऐसी स्थिति में पोटेशियम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि धान में पोटेशियम क्या क्या काम करता है और कैसे धान के उत्पादन को बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि खरीफ ऋतु की फसल है धान। बारिश के मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आर्द्रता बहुत रहती है, और यही कारण होता है कि धान में कीट और बीमारियां बहुत लगते हैं, क्योंकि पानी भरा रहता है। तो इस कीट और बीमारियों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता लाता है वो पोटेशियम लाता है। खास तौर से जो कवक से रोग लगते हैं, चाहे शीत ब्लाइट है या ब्लास्ट है, फफूंदी वाले रोगों को रोकने में पोटेशियम बहुत काम करता है। इसी तरह से जो कीट लगते हैं उनको रोकने में भी पोटेशियम पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो अगर हम इसके काम को देखें तो सबसे पहले जो अगर हम धान की बात करते हैं, तो रोग व कीट की रोकथाम में बहुत ज्यादा सहायता करता है, पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर पोटेशियम धान में हमने अच्छा दे रखा है, ठीक ठाक दे रखा है, तो उसमें बीमारियों और कीट कम लगते हैं। और जब बीमारियां कीट कम लगेंगे तो निश्चित रूप से उपज भी अच्छी मिलती है। तो जहां पोटेशियम कम रहता है मिट्टी में, या उर्वरकों के माध्यम से कम देते हैं, फसल में पोटेशियम कमी रहती है, तो वहां फंगस, कवक वाले रोग और कीट और दूसरी बीमारियां चाहे बैक्टीरिया से हैं वो ज्यादा लगती हैं। तो इसलिए रोगों को रोकने के लिए धान में पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पोटेशियम करता है, पोटेशियम तने की मजबूती लाता है, तने को मजबूत करता है। पोटेशियम की वजह से तना खड़ा रहता है, तो जो लॉजिंग है, गिरने की जो समस्या है वो नहीं होती। पोटेशियम से पौधा मजबूत रहता है, तो पौधे का जो तना है वो मजबूत रहेगा। जब मजबूत रहेगा तो लॉजिंग नहीं होगी, धान सीधा खड़ा रहेगा, बालियां उसकी सीधी रहेंगी, धान तना सीधा रहेगा, पत्तियां सीधी रहेंगी, तो उसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा और वो ज्यादा भोजन बनाएगा और ज्यादा उत्पादन मिलता है। तो लॉजिंग होने से पोटेशियम बचाता है। पोटेशियम की कमी होने पे तना कमजोर पड़ जाता है और धान गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तीसरा जो पोटेशियम बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, उनको सक्रिय करता है, और एंजाइम की सहायता से ही पौधे के अंदर सारी प्रक्रियाएं होती हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, स्टार्च बनता है। और धान में जो सीड में जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन भाग है, वो स्टार्च है। तो जो धान का जो चावल का जो मुख्य भाग क्या होता है, स्टार्च होता है। तो पत्तियों में ये स्टार्च को बनाता है। तो एक तो ये इसका काम है स्टार्च को बनाना, तो इसके ये रहेगा, पोटेशियम रहेगा पत्तियों के अंदर, फोटोसिंथेसिस से स्टार्च ज्यादा बनेगा। फिर इस स्टार्च को ये सीड तक, दाने तक पहुंचाता है। तो एक तो पहले क्या होगा कि पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, वहां स्टार्च बनेगा, और इस स्टार्च को दाने तक ले जाएगा, जिससे दाना भरता है। तो स्टार्च अच्छा बनता है, दाना भरा रहता है। तो स्टार्च को बनाने में पोटेशियम का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो स्टार्च को बनाने के जो एंजाइम है, स्टार्च सिंथेसिस, सिंथेसिस में जो एंजाइम रहते हैं, बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। और जहां पोटेशियम कमी रहती है वहां स्टार्च कम बनता है। तो जो स्टार्च वाली क्रॉप है, जिनमें स्टार्च बनता है, जैसे आलू है या धान हमारा है, यहाँ पोटेशियम को देना बहुत जरूरी है। तो ये स्टार्च बनाने में बड़ी इसकी सक्रिय भूमिका होती है, इसलिए पोटेशियम बड़ा खास तौर से इसका रोल है धान में, स्टार्च को बनाना और पत्तियों से लेकर दाने तक इसको पहुंचाना। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे एंजाइम्स में ये रहता है, और क्योंकि स्टार्च इसके माध्यम से पहुंचता है तो दाने पूरे भरते हैं, दाने स्वस्थ रहते हैं, दाने मजबूत रहते हैं, और जो अनफिल्ड ग्रेन रहते हैं होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर पोटेशियम कमी होती है तो दाना पूरा भर नहीं पाता, केवल उसका भूसा भूसा निकलता है, दाना बन नहीं पाता। तो दाने को भरने में पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से इसको क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं, कि जो गुणवत्ता लाता है, क्वालिटी एलिमेंट के नाम से जाना जाता है पोटेशियम। तो दाने में स्टार्च बनाना, दाने को भरना, दाने को स्वस्थ रखना, मजबूत करना। पोटेशियम कमी रहती है तो फसल तो अच्छी होती है, लेकिन दाना छोटा रह जाता है, सिकुड़ा रह जाता है। तो यही कारण होता है कि चावल की जो बाली रहती है धान में, उसमें बहुत सारे दाने भर नहीं पाते, भूसी निकलती है, क्योंकि वो पूरा भर नहीं पाया है। तो उसको भरने में, स्वस्थ रखने में, दाने को मजबूत करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। फिर जो पोटेशियम है वो स्टोमेटा को खोलने बंद करने में सहायता करता है, वाटर रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन बहुत सहायता करता है। तो जो पौधे के अंदर पानी को नियंत्रित करने का काम पोटेशियम करता है। जो पौधे से, पत्तियों से पानी उड़ता है वो छोटे छोटे छेदों से उड़ता है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में पोटेशियम का बहुत काम होता है। पोटेशियम की सहायता से ही ये स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। तो अगर पानी की कमी हो जाती है,
पौधे के अंदर पानी को रोकने में ये काम करता है, पौधे के अंदर पानी को रखता है। तो अगर सूखा पड़ने की संभावना रहती है तो ये सूखा सहन करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इस सूखा सहन करने की इससे क्षमता आती है। इसके साथ साथ अगर हीट बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तापमान ज़्यादा हो जा रहा है, उसको भी सहन करने में पोटेशियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर धान में देखिए बारिश का मौसम में उगाई जाती है, अगर बारिश कम पड़ रही है या मॉइस्चर कम रह गया, मिट्टी में नमी कम है, तब ये पोटेशियम अच्छा है, तो पौधे उसको सूखे को सहन कर लेते हैं। तो पोटेशियम के देखिए इतने सारे धान में बहुत काम है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम देखिए डिसीज को है, क्योंकि बहुत सारा जो खर्चा होता है रोगों को रोकने में होता है। फंगस रोग बहुत लगते हैं, उसको रोकने में बीमारियां बहुत ज्यादा लग रही हैं, कीट इंसेक्ट बहुत ज्यादा लग रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है धान के ऊपर। तो अगर पोटेशियम हम शुरुआत में ही देते रहेंगे, पूरा सही देते रहेंगे, तो ये बीमारियों कीट कम लगेंगे। फिर धान का जो देखिए जो बीज बन रहा है वो क्या है, स्टार्च है। अगर स्टार्च ही नहीं बनेगा तो बीज कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, टुकड़ा रहेगा। स्टार्च बनाने में बहुत सहायता करता है। तो ये 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको पोटेशियम पूरा देना चाहिए और बुआई के समय देना चाहिए। तो अगर हम 1 एकड़ की बात करें सामान्य स्थिति में, 1 एकड़ में हमें 24 किलोग्राम, सॉरी 16 किलोग्राम हमें पोटेशियम देना चाहिए। 40 किलो 1 हेक्टर का होता है, तो 16 किलो पोटेशियम। अभी किस रूप में होता है, K2O रूप में होता है। ये पोटेशियम हमें देना चाहिए। वैसे तो पोटेशियम K होता है, लेकिन जब हम फर्टिलाइजर में गणना करते हैं तो K2O के रूप में, पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में हम करते हैं। तो 16 किलो पोटेशियम हमें देना चाहिए। अगर आपके पास MOP है जिसमें कि 60% होता है पोटेशियम, तो इसमें करीब हमें 27 किलो 1 एकड़ में देना चाहिए। और अगर आपके पास SOP है, सल्फेट ऑफ पोटेशियम है, इसमें 50% होता है, तो ये हमें 32 किलो बुआई के समय हमें देना चाहिए। तो पोटेशियम की कमी बिल्कुल ना हो। पोटेशियम की कमी होगी तो ज्यादा संभावना है कि उसमें बीमारी कीट ज्यादा लगेंगे, बीज भी छोटा रहेगा, बीज पूरा भरेगा नहीं, और पौधे कमजोर रहेंगे और जो कि गिर सकते हैं। इसलिए बुआई के समय पोटेशियम दीजिए। और सामान्यतः 1 एकड़ में हमें 16 किलो की आवश्यकता होती है। मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है, अगर मिट्टी में पोटेशियम कमी है तो हमें फिर इसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। तो ये मैंने एक आपको सामान्य मात्रा बताई कि अगर आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटेशियम MOP है तो 1 एकड़ में बुआई के समय 27 किलो डाल दीजिए। और अगर आपके पास SOP है, सल्फेट ऑफ पोटेशियम, जो 50% में आता है, तो उसको आप 32 किलो दीजिए, ताकि पोटेशियम धान को पूरा रहे और धान से आपको पूरा अच्छा उत्पादन मिले। तो अगर पोटेशियम आप पूरा देते हैं, बुआई के समय देते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि धान का पौधा मजबूत होगा, उसमें बीमारियां भी कम आएंगी, उसमें कीड़े भी कम लगेंगे और दाना भी मोटा रहेगा, पूरी बाली भरेगी और फसल गिरेगी नहीं। तो इसलिए जब आप धान की बुआई करें तो बुआई के समय पोटेशियम जरूर दें। धन्यवाद।